हेलो गाइस, वेलकम टू द अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सभी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके इस प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर प्लांट इंजीनियरिंग का कोर्स ऑन दिस अनअकैडमी एसएससी जेई यूट्यूब चैनल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन। तो इस सेशन में बेसिकली आज हम क्या डील करने वाले हैं, आपको पता है कि जूल साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके डिफरेंट एएन और जे एग्जामिनेशन में रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेशन को ध्यान से देखना है। इस सेशन को ध्यान से देखने पर भी अनअकैडमी की तरफ से प्राइज मिलता है। किस तरीके से प्राइज मिलता है, किस तरीके से आपको ऑफर मिलता है, तो उसके बारे में चर्चा अपने आगे आने वाली क्लास में करेंगे। अगर आप अभी तक अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं, then you can use this referral code Vishal 11 in order to unlock all your free plans। साथ ही साथ इससे आपको अनअकैडमी पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपना गोल चूज कीजिएगा, एसएससी जेई एंड स्टेट एग्जामिनेशन। ये गोल चूज करने के बाद आप विशाल शर्मा सर्च करके मेरी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है इसे आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ ऑल स्पेशल क्लासेस। और स्पेशल क्लासेस भी आपकी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है जिसमें आप पोल्स के माध्यम से अपने आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, कितने गलत है, कितने सही, और क्या आपका एवरेज टाइम है, और अपनी क्वेरी भी आप वहां पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं और आप इन स्पेशल क्लासेस को कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द अन अकेडमी मॉक टेस्ट फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। ये टेस्ट सीरीज आपकी 27 फरवरी से शुरू होगी। इस टेस्ट सीरीज को भी आप एक्सेस कीजिएगा सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कर सकें। बीपीएससी एई की भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपकी शुरू होगी है, जिसमें 100 क्वेश्चन है जिसको आपको 100 मिनट्स में सॉल्व करना है। ये आपका 6 मार्च 2022, आई थिंक इसको, हाँ, ये 27 फरवरी है और ये आपका 6 मार्च 2022 को स्टार्ट हो चुका है, जो कि 11 AM से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो यू कैन यूज दिस इनविटेशन कोड विशाल 11 इन ऑर्डर टू अनलॉक ऑल योर फ्री प्लान, जिसमें कि आपकी स्पेशल क्लासेस भी इंक्लूडेड है। क्या होते हैं आपके अनअकैडमी से जुड़ने के बेनिफिट्स, इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टॉपिक। तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन भी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी गैस पावर साइकिल होती है इसमें वर्किंग फ्लूइड हमेशा गैसियस स्टेट में होता है, एक सिंगल फेज में होता है, इसका फेज बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं गैस पावर साइकिल। और जनरली इस गैस पावर साइकिल में एयर विल बी यूज्ड एज ए वर्किंग फ्लूइड। तो यहाँ पे भैया कंप्रेशन, एक्सपेंशन सब किसका होता है? एयर का होता है। तो जनरली यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड यूज में लिया जाता है, जरूर नहीं है हमेशा एयर ही हो, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एयर के अलावा कुछ दूसरे वर्किंग फ्लूइड्स भी यूज में लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो वर्किंग फ्लूइड यूज में लिया जाता है, जनरली एयर को यूज में लिया जाता है, क्योंकि आसमान में एयर ही एयर आपके वहां अवेलेबल होती है अबंडेंट अमाउंट में, ठीक है। और गैस पावर साइकिल, गैसियस स्टेट, सेम फेज स्टेज, इसका जो पावर आउटपुट टू द वेट रेशियो होता है वो मैक्सिमम होता है। वेट से पावर का रेशियो मिनी सॉरी पावर आउटपुट टू वेट का रेशियो दोनों मैक्सिमम बता दिए क्या मैंने? अरे रे रे, ये मिनिमम। पावर आउटपुट टू वेट रेशियो मैक्सिमम होता है और वेट का पावर के साथ रेशियो मिनिमम होता है। पिछली क्लास में ये हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैंने करेक्ट कर लिया है। जनरली इसका यूज एयरक्राफ्ट्स में किया जाता है। ओपन गैस पावर साइकिल में हर साइकिल में फ्रेश एयर वर्किंग फ्लूइड को अंदर लिया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है और आपका फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, अगर हम किसी फ्लो की बात करें, किसी पाइप के अंदर आपका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड अंदर एंटर करेगा और यहाँ से आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकलेगा। जनरली क्या होता है, फ्लो विल बी टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, और ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स से डिनोट करने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 0 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है आपकी एल लेना चाहो तो एल ले लो, नहीं तो
dx लेना चाहो तो dx ले लो, तो यहाँ पे मान लीजिए dx है, ठीक है। नाउ सी आई वांट टू से यू वन थिंग, जब आपका फ्लो किसी पाइप में हो रहा है जनरली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमें पता है कि यहाँ पर जो P1 का वैल्यू है इट विल बी ग्रेटर देन P2, इट विल बी ग्रेटर देन P2। अब हम यहाँ पे इस पाइप के अंदर देखते हैं कि dp अपॉन में dx का वैल्यू क्या आएगा। जो dp अपॉन dx का वैल्यू क्या कहते हैं कि dp अपॉन dx, dp क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय dx का dx, एंड यू नो दैट कि P2 इज लेस देन P1, सो इट विल बी नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। और नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, भैया नेगेटिव ही भारी रहता है तो यहाँ पे dp अपॉन dx क्या आएगा, यहाँ पे dp अपॉन dx आपका आ जाएगा नेगेटिव। और जैसे ही dp अपॉन dx नेगेटिव आ जाएगा, मुझे बताइए ये फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट है या एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है। जनरली जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल फ्लो। हाई से लो हमेशा लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आपका हीट ट्रांसफर होता है, तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे हमारा फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो एडवर्स हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई साहब। अगर प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव आता है तो उससे हम बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि इसी प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आपका फ्लो होगा फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब देखिएगा कंप्रेसर और टरबाइन की अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंप्रेसर की। तो देखिए गाइस, 2-3 दिन आपके ये सेशन प्रीमियर रहेंगे जिसमें मैं आपका कोई रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आफ्टर दैट 2-3 दिन के बाद आपके ये सभी सेशन लाइव हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि हम एक दूसरे से बातें भी कर सकेंगे। तो अभी बिकॉज ऑफ सम माय पर्सनल वर्क आई एम नॉट अवेलेबल, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सेशन एज अ प्रीमियर सेशन, एज अ प्रीमियर सेशन में आपका ले रहा हूँ। कंप्रेशर में अगर हम बात करेंगे तो देखो बाबू, कंप्रेशर में वर्किंग फ्लूइड का कंप्रेशन होता है, कंप्रेशर में वर्किंग फ्लूइड का कंप्रेशन होता है। ओहो, मान लीजिए दिस इज द स्टेट 1, दिस इज द स्टेट 2, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। दिस इज कंप्रेसर, दिस इज कंप्रेशर। कंप्रेशर में आपको पता होगा P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब हमारा फ्लो हाई प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, हमारा फ्लो हाई प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है। हाई से लो नहीं हो रहा है, लो से हाई हो रहा है, लो से हाई अगेंस्ट हो रहा है, लो से हाई प्रेशर, लो से हाई प्रेशर। और जब लो से हाई प्रेशर होगा गाइस, तो उसे हम बोलेंगे एडवर्स कंडीशन या फिर एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। ये आपकी एडवर्स कंडीशन है। इस केस में आपका जो dp अपॉन dx आएगा P2 माइनस P1, ठीक है, डिवाइड बाय dx, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय dx, इट विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी प्रेशर ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव आ जाए तो उसे हम बोलेंगे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि भैया प्रकृति के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। जैसे हीट को अगर ट्रांसफर करना हो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तो हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको फ्लूइड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर पर सप्लाई करना है तो भी हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। जब भी प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव आता है उसे हम बोलते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। जब भी प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव आता है उसे हम बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। तो चलिए देखते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट एक्चुअल में होता भी है या नहीं। तो टरबाइन की अगर हम बात करें, ओहो, टरबाइन की अगर हम बात करें तो टरबाइन में आपका जब वर्किंग फ्लूइड फ्लो होता है तो उसका एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होने से प्रेशर डिक्रीज होता है। ड्यू टू एक्सपेंशन प्रेशर विल डिक्रीजेस, प्रेशर विल डिक्रीज। एक में आएगा आपका एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, तो दूसरे में देखते हैं क्या आएगा।
दिस इज 1, दिस इज प्रेशर P1, दिस इज 2, प्रेशर P2। टरबाइन में जब आपका फ्लो होगा तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब P2 विल बी लेस देन P1। तो भाई मेरे dP अपॉन में dx इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाई dx। अरे dx तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, तो dP अपॉन में जो dx का वैल्यू होगा, dP अपॉन dx वैल्यू विल बी E विल बी नेगेटिव। dP अपॉन dx विल बी नेगेटिव, और अगर dP अपॉन dx विल बी नेगेटिव तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को हम बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो भैया कंप्रेशर में तो एडवर्स, टरबाइन में फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, तो सर फर्क क्या रहा? जहां भी एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है वहां पे लॉसेस होते हैं, और जब भी लॉसेस होते हैं भाई साहब एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब कंप्रेशर की एफिशिएंसी अगर हम चर्चा करें, कंप्रेशर की एफिशिएंसी टरबाइन से कम होगी। कंप्रेशर की एफिशिएंसी टरबाइन से कम होगी। तो ये आप देख लीजिएगा जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको कंप्रेशर की एफिशिएंसी 80%, 85% मिलेगी, तो टरबाइन की एफिशिएंसी 90% मिलेगी। है ना, समझ में आया? टरबाइन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और कंप्रेशर की एफिशिएंसी कम होगी क्योंकि उसमें एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जिसे हमने बताया था कैलोरीफिक वैल्यू। हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू सीवी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कैलोरी किसकी यूनिट होती है ना? कैलोरी किसकी यूनिट होती है? कैलोरी यूनिट होती है हीट की। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? कैलोरी यूनिट होती है आपकी हीट की। अब ये हीट कैसे प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप 1 kg फ्यूल को बर्न करेंगे, 1 kg फ्यूल को बर्न करेंगे, तो जो आपको हीट मिलेगा, जितना अमाउंट ऑफ आपको हीट मिलेगा, उसे हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। इस कैलोरीफिक वैल्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू को दो पार्ट्स में जब आप डिवाइड करोगे, एक होगा आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू, एक होगा आपका लो कैलोरीफिक वैल्यू। हाई का ऑब्वियसली मतलब है हाई का वैल्यू ज्यादा होगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू का कम होगा। तो व्हाट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू? हाई कैलोरीफिक वैल्यू इज लो कैलोरीफिक वैल्यू प्लस समथिंग, लो कैलोरीफिक वैल्यू प्लस समथिंग, लो कैलोरीफिक वैल्यू प्लस समथिंग। व्हाट इज दिस समथिंग? दिस समथिंग इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब आपका फ्यूल बर्न करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी होता है, ठीक है? तो उसमें जो लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन होगा, अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे लो कैलोरीफिक वैल्यू में, देन यू विल गेट द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आपको क्या मिलेगा? हाई कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी एजम्पशंस इन जूल पावर साइकिल, एजम्पशन इन गैस पावर साइकिल, या फिर एजम्पशन इन जूल पावर साइकिल। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सी एजम्पशन है। देखिए सबसे पहली एजम्पशन है कि हमारा वर्किंग फ्लूइड होगा आइडियल गैस। कैसा गैस? आइडियल गैस। तो अगर हमारा वर्किंग फ्लूइड आइडियल गैस है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हमारा वर्किंग फ्लूइड आइडियल गैस है तो हम क्या लगा सकते हैं? पीवी इक्वल टू एम आर टी, ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। पीवी इक्वल टू एम आर टी हम लगा सकते हैं। अब अगर आइडियल गैस होगा तो आइडियल गैस होने से फायदे क्या है? सर आइडियल गैस की जो सीपी और जो सीवी होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी और जो सीवी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट, ये कांस्टेंट होगी, और सीपी सीवी कांस्टेंट होगी, तो सीपी माइनस जो सीवी होता है, ये हमारी अजम्पशन है, इट इज इक्वल्स टू आर। सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो आर भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर सीपी सीवी कांस्टेंट है तो सीपी अपॉन में
CV का जो रेशियो होता है दैट इज गामा, ये भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। CP अपॉन CV का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, गामा, और वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। साथ ही साथ ये वाली जो गैस है जिसे हमने आइडियल गैस ट्रीट किया है, वर्किंग फ्लूइड को आइडियल गैस ट्रीट किया है, तो ये आपकी केमिकली इनएक्टिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, केमिकली इनएक्टिव होनी चाहिए, है ना, केमिकली इनएक्टिव होनी चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन इन योर जूल पावर साइकिल। सेकेंड एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन है कि जो भी डिवाइसेस है यहाँ पे वो स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं। जो भी डिवाइसेस आप यूज में लोगे वो होंगी स्टडी फ्लो डिवाइसेस। व्हाट डू मीन बाय स्टडी फ्लो डिवाइसेस? स्टडी फ्लो डिवाइसेस मीन, स्टडी फ्लो डिवाइस का मतलब ये है कि किसी भी डिवाइस में, मान लीजिए ये आपका डिवाइस है, किसी भी डिवाइस में जितना मास एंटर होगा, मास फ्लो रेट एट द एंट्री एंड मास फ्लो रेट एट द एग्जिट, both are same. Properties are not changing with respect to the time. Properties are not changing with respect to the time. जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर निकलेगा। नंबर ऑफ इनलेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जिट हो सकते हैं, नंबर ऑफ इनलेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जिट हो सकते हैं। सिस्टम के अंदर कोई भी मास स्टोर नहीं होगा। स्टोर नहीं होगा जैसे सिस्टम के अंदर का कोई मास इंक्रीज नहीं होगा, सिस्टम के अंदर का कोई मास डिक्रीज नहीं होगा। मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का मास वेरिएबल नहीं होगा। स्टडी फ्लो डिवाइसेस को एक तरीके से और हम समझते हैं कि जितना एनर्जी अंदर जा रहा है, एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इक्वल टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, ये भी यहाँ पे वैलिड होगा। एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम equal to energy coming out from the system, energy going into the system equal to energy coming out from the system। जितना एनर्जी अंदर जा रहा है उतना ही एनर्जी बाहर निकलेगा, जितना एनर्जी अंदर जा रहा है उतना ही एनर्जी आपका बाहर निकलेगा। ऐसा डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो डिवाइस बोलते हैं। ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो डिवाइस बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर एजम्पशन, आपके जो भी प्रोसेस होंगे वो होंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आपने थर्मोडायनेमिक्स में समझा होगा कि व्हाट डू मीन बाय रिवर्सिबल, व्हाट डू मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम बात करते हैं टरबाइन और कंप्रेसर की। टरबाइन एंड कंप्रेसर, इसमें जो प्रोसेस होगा वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। व्हाट डज आई मीन, आई मीन नो लॉस, नो लॉस ऑफ हीट across the surrounding। नो लॉस ऑफ हीट अक्रॉस द सराउंडिंग, मतलब आपका टरबाइन एंड कंप्रेसर, ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, टरबाइन एंड कंप्रेसर आर इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मीन आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा एडियाबेटिक। कैसा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। लास्ट एजम्पशन पे आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, नेग्लेजिबल है। ये क्या है, नेग्लेजिबल है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आर नेग्लेजिबल, इनमें चेंजेस नेग्लेजिबल। व्हाट डू मीन सर, व्हाट डू मीन? मान लीजिए आपका ये एरोप्लेन है, काफी हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो इसमें मान लीजिए वर्किंग फ्लूइड आ रहा है, मान लीजिए 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बाहर निकल रहा है मान लीजिए 1001 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ पे जो हाइट है मान लीजिए वो है 200 किलोमीटर।
यहाँ पे जो हाइट है वो भी मान लीजिए वो है 200 किलोमीटर, ठीक है, दोनों की हाइट 2 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है एक हवाई जहाज का एंट्री पर 200 किलोमीटर है और एग्जिट पर 201 किलोमीटर, मतलब इतना हाइट पे थोड़ी ना होगा, इतनी हाइट चेंज नहीं होती है। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, बट इनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है आपके, नेग्लिजिबल है। इनके अंदर होने वाले चेंजेस क्या है आपके, नेग्लिजिबल। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। changes in kinetic energy, changes in potential energy are negligible। ये negligible है, हालांकि एंट्री पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है 1000 मीटर पर सेकेंड, एग्जिट पर भी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन चेंज चेंज एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम, एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, इसमें होने वाला चेंज नेग्लिजिबल। और यही चेंज हमारे पूरे के पूरे एनालिसिस को क्या कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस शॉर्ट एंड स्वीट सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे गैस पावर साइकिल के, उनका हम वहां पे एनालिसिस करेंगे, और हमारा जो ओपन साइकिल है इसका हम पीवीटीएस डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के, ओपन गैस पावर साइकिल के कंपोनेंट और उसका पीवी और टीएस डायग्राम। लेकिन सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सो देयर यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस ऑन द फिक्स टाइम। आप अपने हिसाब से पूरा शेड्यूल बना सकते हैं, प्रॉपर शेड्यूलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ में स्ट्रक्चर मैनर में आपको वहाँ पे कोर्सेज मिलते हैं, और आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल कोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच के साथ आप अपनी रैंक भी इंप्रूव कर सकते हैं। साथ साथ क्रैश कोर्सेज भी होते हैं जो कि आपके एग्जाम टाइम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में जाके एसएससी जेईई स्टेटी कैटेगरी में ले सकते हैं। व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन, इफ यूज रेफरल कोड विशाल 11 यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीस। साथ ही साथ में इस फीस को आप ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। दिस इज द इनिशिएटिव बाय द अकेडमी। जो मैं कह रहा था कि यूट्यूब क्लासेस को ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट एंड विन, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू report any inappropriate content which is not relevant from your examination point of view to the Unacademy, और आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा गिफ्ट प्राइज। इसी के साथ इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दीज आर द टू कोर्सेज जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पार्ट 2 भी आने ही वाला है। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई दिक्कत होती है सब्सक्रिप्शन लेने में, देन यू कैन कॉल द अनअकैडमी ऑफिशियल ऑन 8585 पर, और उन्हें बता दीजिएगा कि सर मुझे विशाल 11 कोड यूज में लेके सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गिव मी सो मच प्रेसिडेंट लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।